आपकी 9वीं की कक्षा की अगली जो कविता है उसका नाम है कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। पहले मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बताना चाहूँगी। उनका जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ और उनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी जी भी एक अध्यापक थे। इन्होंने भी 8वीं तक मिडिल कक्षा तक जो पढ़ाई थी वो पूर्ण रूप से स्कूल जाकर की, लेकिन उसके बाद इन्होंने पढ़ाई बीच बीच में छोड़ कर की। ये एक पत्रकार थे और इन्होंने पत्रकारिता को ही अपनाया था। अखबारों में अपनी विचार लिखते थे और उसी के माध्यम से प्रसिद्ध हुए। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ये जब ये 8वीं कक्षा में थे तभी ये देश की आज़ादी के लिए आंदोलन जो गांधी जी चलाते थे उसमें कूद पड़े थे और इसी कारण इनको अनेक बार जेल जाना पड़ा। ये जो कविता लिखी है ये भी उन्होंने जेल में बैठकर लिखी है। उस समय अंग्रेजों का राज था और जो भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। तो ये रात के समय उन्होंने कविता लिखी है। जब एक कोयल पेड़ पर बैठी होती है बाहर और ये जेल में बंद है, तो ये जेल में जब वो कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो उस कोयल को संबोधित करके ये कविता लिख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? क्या गाती हो, कोयल गा रही है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोकिल कहते हैं कोयल को। हे कोयल तुम क्या गाना गा रही हो और क्यों बार बार रुक जाती हो। हे कोयल ये तो मुझे बता दो, बोलो तो यानी मुझे ये तो बता दो कि तुम क्या तो गीत गा रही हो और क्यों रह जाती हो और क्यों बीच बीच में रुक जाती हो। क्या लाती हो संदेशा किसका, किसी का संदेशा यानी कोई खबर मेरे लिए लेकर आई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो जरा ये तो बता दो कि किसका संदेशा लेकर आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कोई जेल में बंद था और वो जो जेल थी अंग्रेजों की बनाई हुई, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती थी उनकी। तो वो कह रहे हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, बड़ी ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ मैं। और क्योंकि जेल में कौन बंद होता है? डाकू चोर बटमार होता है, जो रास्ते में चलने वाले यात्रियों को लूट लेते हैं, उसको बटमार कहते हैं। जहाँ डाकुओं चोरों बटमारों का डेरा होता है, स्थान होता है, वहाँ मैं बंद हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। ना तो वो हमें पेट भर के खाना देते हैं जेल वाले और ना ही मरने देते हैं, यानी खाना इतना देते हैं कि ना वो मरे ना वो जिंदा रहे। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, तड़प तड़प कर रह जाते हैं, अर्थात ना मरने में है और ना जीने में है। और अंग्रेजों ने हमारा बुरा हाल करके रख दिया है जेल में, इसलिए कवि कह रहे हैं कि ना मरने दे रहे ना तड़प, तो तड़प तड़प रह जाते हैं। यहाँ तक मैं दोबारा करती हूँ। हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों बार बार रुक जाती हो। हे कोयल जरा बोलो तो, किसका तुम संदेशा लेकर आई हो। हे कोयल ये मुझे बताओ। हम काली दीवारों के घेरे में, चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों के घेरे में बंद हैं, जहाँ डाकू चोर और बटमार रहते हैं। ऐसे स्थान पर हमें बंद कर दिया है। ना ही ये जीने के लिए पेट भर खाना देते हैं और ना ही मरने देते हैं, अर्थात मरने भी नहीं देते और तड़पा तड़पा कर हमें यहाँ पर रखते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है तम का प्रभाव मेरा है। तो ये कह रहे हैं कि अब हमारे जीवन पर, जान पर दिन रात इन अंग्रेजों ने कड़ा पहरा बिठा दिया है, अर्थात चारों ओर जो अंग्रेजों के सिपाही हैं वो हमारा पहरा देते हैं। ये शासन है, अंग्रेजों का शासन है। तम का, तम होता है अंधेरा, तम का प्रभाव घेरा है। इस अंधेरा मतलब हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। अंग्रेजों का जो शासन है वो अंधेरे के समान दुखदायी है, उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा भी चला गया है और रात भी काली है। इस समय काली में मैं जगी क्यों आली, आली होता है सखी। इस काली रात में हे सखी तू क्यों जाग रही है। कोयल को कह रहे हैं सखी कवि, क्योंकि उसकी सुख दुख की सखी अब कोयल ही उनको नजर आ रही है। या तो कोयल जाग रही है और या कवि जाग रहे हैं, इसलिए उसको आली कह रहे हैं। हे सखी तू इस काली रात में तू क्यों जाग रही है, इस समय जब सारी दुनिया सो रही है। यहाँ तक मैं फिर करती हूँ। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अब दिन और रात हमारे जीवन पर अंग्रेजों का बहुत ही कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। ये शासन नहीं अंधेरे के समान है, और अंधेरे का प्रभाव है या शासन का प्रभाव है, ये दोनों तुम नहीं समझ सकती हो।
चंद्रमा भी अब यहाँ से चला गया है, अर्थात चंद्रमा छुप गया है और रात भी काली है। इस काली रात में हे सखी तू क्यों जग रही है। आगे कवि क्यों कहते हैं, कभी उसको कोयल को कह रहे हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। हुक होता है आवाज देना, आवाज मारना, वेदना होता है दुख। हे कोयल तुम ये दुख भरी आवाज से तुम क्यों बोल रही हो, कोकिल बोलो तो। क्योंकि कोयल की आवाज तो मीठी होती है, लेकिन कवि को क्योंकि खुद दुखी है और जेल में बंद है, तो उसको ऐसे लग रहा है शायद कोयल भी जेल में इस अंग्रेजों के राज से दुखी है, इसलिए कह रहा है क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। हे कोयल बोलो, ये तुम्हारी जो आवाज है ये दुख से भरी हुई क्यों नजर आ रही है। क्या लूटा, क्या किसी का कुछ लूट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल होता है कोमल, वैभव होता है सुख, तुम तो कोमल सुख की रखवाली करने वाली हो, अर्थात तुम्हारी तो आवाज में कोमलता होती है, आज तुम्हारी आवाज में पीड़ा क्यों नजर आ रही है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, जरा बताओ तो जरा कि तुम आज क्यों दुखी हो। कोकिल बोलो तो, बार बार कभी कोकिल को, कोयल को आवाज मार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, ये कोयल जरा बताओ तो आज तुम क्यों दुखी हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि क्यों चीखी, और कह रहे हैं कि तू बावरी हो गई है जो तू आधी रात को चीखने लगी है, क्योंकि सभी पक्षी रात को सो जाते हैं, पशु पक्षी यहाँ तक कि पेड़ भी ऐसा माना जाता है कि रात को सो जाते हैं। तो कभी कह रहे हैं कि तू बावली पगला गई है जो आधी रात को चीख रही है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, ये बताओ तो जरा कि किस कारण से तुम आवाज मार रही हो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, दावानल कहते हैं जंगल की आग, क्या तुमने जंगल में आग की लपटें देख ली है जो तुम बोल रही हो। कोकिल बोलो तो, यहाँ जंगल की आग का मतलब है कि देश के अंदर जो क्रांति है, वो देश के जो युवा हैं वो क्रांति के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, या आग भभक उठी है उनके मन में। तो यहाँ दोनों ही अर्थ हैं इसके, कि जंगल की ज्वाला दिखी है या तुमने कोई देश के अंदर कोई क्रांति की ज्वाला देख ली है। हे कोयल बोलो तो जरा, अर्थात हे कोयल मुझे तो बता दो कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो जेल में बंद हूँ। यहाँ से फिर मैं करती हूँ, क्यों हुक पड़ी, क्यों तुम ऐसे दुख भरी आवाज में बोल रही हो। हे कोयल जरा ये तो बता दो, क्या किसी का कुछ लूट गया है, तुम तो कोमल और सुख से भरने वाली आवाज देने वाली है। हे कोयल तुम आज इतनी दुखी क्यों हो। क्या हुई बावली, क्या तुम पगला गई हो जो आधी रात को चीख रही हो। हे कोयल बोलो तो, क्या तुमने कोई जंगल की ज्वाला देख ली है, लपटें देख ली हैं, या कोई देश के अंदर क्रांति की ज्वाला देख ली है। हे कोयल बोलो तो, हे कोयल जरा मुझे भी बता दो कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो जेल में बंद हूँ। तो कहने का भाव यह है कि देश, कभी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था, क्योंकि इन्होंने देश की गुलामी भी देखी थी और आज़ादी भी देखी थी। इनकी जो मृत्यु थी 23 जनवरी 1968 को हुई थी, तो उस समय हमारा देश आज़ाद था। तो उन्होंने ये उस समय की स्थिति का वर्णन किया इस कविता के माध्यम से, कि जो जितने भी देश के युवा थे जो देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता था और उनको किस तरह की यातनाएं, उनको कष्ट दिए जाते थे, वो इस कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये आपको कविता समझ में आ गई होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।